हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं या कोई भी अगर चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज यहाँ पे हमारे साथ हमारे क्लास में हमारे एक स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पे, जिसका नाम है संजीवन। और आपको इसके बारे में बता दें कि ये जो है 2022 में और विद इन 8 से 9 महीना में अपने तैयारी को मजबूत करके और यह एग्ज़ाम को क्रैक किया एसएससी जीडी, और उसके बाद आज ये विगत जॉब में है, बीएसएफ में ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं कि इन्होंने अपने तैयारी को कैसे मजबूत किया, कैसे पढ़ाई किए और अभी फ़िलहाल ये कहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीवन हुआ। संजीवन जी, संजीवन नायक। संजीवन नायक। अच्छा, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी तो हम बांग्लादेश बॉर्डर में हैं। बांग्लादेश बॉर्डर में कौन से एरिया में? और एरिया हो गया कोलकाता स्टेट हो गया, नादिया डिस्ट्रिक्ट हो गया। नादिया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो आप अभी बीएसएफ में हैं, तो बीएसएफ में जाने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या थे। पहले बात तो इसके बारे में आपको परिचय दे देते, अभी आपके इसका चेहरा थोड़ा सा मतलब भर गया, मतलब बोला जाए बोलचाल की भाषा में तो पहले एकदम पतला दुबला था। हाँ, तो चलिए जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपने तैयारी को कैसे क्या किया था। तो संजीवन, आप बताइए अपना जर्नी के बारे में। जी, तो सबसे पहला चीज़ कि हम 2021 का जनवरी में, वो डेट हमको अभी भी याद है कि वो 21 तारीख था, 21 जनवरी का डेट था। और हम इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन किए। और जो राजेश सर हैं, जो हम इनको अपना मार्गदर्शक के तौर पर हमेशा इनको पहचाने हैं कि हम सिर्फ राजेश सर को ही देखें कि इन्हीं के गाइडलाइन पर हमको जो करना है और कुछ नहीं। बाकी बात मेरा फोकस एक ही था कि हमको जॉब लेना है, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है। बाकी बात मेरे घर में भी थोड़ा जिम्मेदारी, घर का बड़ा होने के नाते मेरे पास जिम्मेदारी था। तो राजेश सर को ही हम अपना मार्गदर्शक माने कि जो होगा इनके बदौलत ही होगा। और जो हमको होमवर्क देते थे उनको हम टाइम टू टाइम करते थे हमको। और कोई भी दिक्कत होता था, डाउट होता था, हम सर से पूछते थे। और बस इसी तरह कंटिन्यू गाइडलाइन लेते गए सर से। बाकी बात तो और सब होता गया इसी तरह। फिर अंत में जब एग्ज़ाम का आया तब उसमें तो मतलब क्वेश्चन जब हम पकड़े तो जो सर बताए वही आया ही, क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि हम बहुत हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि उस टाइप के हमको मिला था, गाइडेंस मिला था कि हमको लगा ही नहीं कि बहुत पहाड़ जैसा ये है वो है, घबराहट ये वो हमको लगा ही नहीं। कि सब तो लगा कि सब पढ़ा आया है और कुछ नहीं। तो बस सिस्टम में बैठे हैं, बनाते गए, होते गया इसी तरह स्टेप बाय स्टेप भगवान का कृपा से और राजेश सर का, मम्मी पापा का आशीर्वाद से। एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट था ही मेरा, और एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ। फिर उसके बाद इसका प्रोसेस, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारा स्टेप बाय स्टेप चलता गया, क्लियर होता गया। फिर अंत में मेरिट जब आया तब मेरिट भी भगवान की दुआ से बन गया। तो उस टाइम हम बहुत ही, हमको अपने ऊपर फील ही नहीं होगा अब हम जॉब करेंगे, है ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को जो समाज बना रखा है कि एक बिना पैसा के नहीं होता है, बिना पैसा के भी नहीं होता है ना। हाँ, एक ही बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब है, तो इसी का वैल्यूबल है, जो हम खुद पर हमको बिलीव नहीं हुआ। उस टाइम हमको अभी भी याद है कि जब मेरा हुआ था मेरे, तो हम राज सर के पास आए थे और हम आँख में मेरा आंसू आ गया था। और मेरे मम्मी पापा के भी आँख में आंसू है जब उनको हम बताएं कि मेरा हो गया। तो वो लोग और राज सर के साथ हम पूरा गला मिल गया कि मेरा सर हो गया। सही बात है। आपको बता दे वाकई आपको, हमको भी याद है कि शायद शाम का ही समय था ना। हाँ, शाम का ही समय था, मेरिट आया था और हम इसी क्लास में थे, अपने क्लास में थे। और ये लड़का जो है दौड़ते हुए आया था और हमको जोर से पूरा पकड़ के हक कर लिया और रोने लगा था। और आपको बता दें कि इसके बारे में कि ये लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी किया। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, मतलब कितने साल लगा आपको तैयारी करने में? बस 2021 का था, जनवरी में ज्वाइन किए थे। हाँ। और उसके बाद अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 2021 का सितंबर में था। हाँ। बस वही 7-8 महीना का ही तैयारी था। और बाकी बात दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग करवाया था इसका।
तो आप देख सकते हैं 2021 जनवरी में लड़का जो है वो जीटीएस में ज्वाइन करता है और अगस्त में इसका एग्ज़ाम है, और आप तुलना देख लीजिए कि आपका कितना महीना हो रहा है, और उसी पीरियड में ये लड़का जो तैयारी करता है ज़बरदस्त ढंग से दिन रात। हमको याद है एक वाकया इसके साथ में कि ये लड़का को जब हम वर्क देते थे कोई काम करने के लिए, अब लड़का तो नहीं, अब एक सोल्जर बोलना चाहिए क्योंकि है ना हमारे देश का सिपाही है, और ये जो है हमको बताया कि सर हमको लिखते थे मेरा हाथ जो है ना पूरा एकदम हाथ पूरा पेन से दब जाता था इसका, मतलब इतना प्रैक्टिस करता था, और इसका नतीजा है कि 8 महीने के अंदर में ये जॉब रिटेन निकाल लिया, फिर रनिंग हो चुका कंप्लीट, मेडिकल हो चुका, मेरिट बन चुका, फिर ये अभी फिलहाल तो ये पोस्टेड है आपको बंगाल में। तो संजीवन आप एक बात बताओ कि जॉब लेने के बाद जब ट्रेनिंग के बाद जब आप गए हो ड्यूटी करने के लिए, तो बताइए कैसा लग रहा उस समय? ड्यूटी करने गए तो ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहता है सर। अच्छा। हाँ, सोल्जर का ट्रेनिंग तो रहता है, बहुत टफ रहता है, करीब 12 वीक का रहता है, 44 सप्ताह का, जिसमें आपको बहुत तरह का से बॉडी पेन वगैरह सब होगा, बहुत दिक्कत। लेकिन अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो जितना आप ट्रेनिंग में किए उसका 10% भी नहीं है। अच्छा। बस सिर्फ आपको ड्यूटी करना है, नॉर्मल ड्यूटी है सर, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बात पेमेंट वगैरह बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, आप पेमेंट का ही जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले ट्रेनिंग का पीरियड का बता दें। ट्रेनिंग कितना पीरियड का होता है? ट्रेनिंग वही 11 वीक का होता है, 11 वीक का ट्रेनिंग होता है। अच्छा, तो वो ट्रेनिंग बहुत टफ होता है? हाँ, टफ होता है सर। टफ मानने से बाकी बात तो सब आपका शरीर है, फिर मेंटली आपको फिर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। वहाँ पर हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि वेपन के बारे में, फिर वहाँ पर आपको ड्यूटी के दौरान क्या करना है, कैसे क्या होता है, किस एरिया में कैसा ड्यूटी करना है, मतलब लोगों से बात कैसा करना है, और भी बहुत तरीक़े से इंस्ट्रक्टर रहते हैं, हमारे कमांडर रहते हैं, फिजिकल कमांडर रहते हैं, इंस्ट्रक्टर रहते हैं, सारे बताते हैं। अच्छा, तो और संजय मैं बताओ, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो सबसे पहला ज्वाइनिंग आपका कहाँ हुआ था? सबसे पहला ज्वाइनिंग गुजरात स्टेट में हुआ, और महसाना था। मतलब वहाँ पोस्टेड किया गया आपको? जी। और गुजरात महसाना में। और फिर उसके बाद फिर हमारी बटालियन का मूवमेंट हो गया, फिर बंगाल में आ गई। बंगाल नादिया डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो संजीवन, एक वाक्य इससे, एक चीज़ तो इससे पूछना ज़रूरी है कि लोग मेहनत करते हैं लेकिन हताश होके वो रुक जाते हैं, तो इनके बारे में बता दें आपको कि विद इन 8-9 मंथ में ये अपना कंप्लीट किए पूरा तैयारी को, और उसके बाद जो है कितने साल की उम्र में आपका जॉब लगा है? मेरा उम्र था उस टाइम 20 साल ही था। 20 साल। आप सोच सकते हैं कि 20 साल में कोई लड़का या कोई लड़की डाइवर्ट होते हैं इधर से उधर, कोई कहीं, कोई कुछ में, कोई इंस्टाग्राम में, कोई फेसबुक में, कोई किसी चीज़ में इंगेज रहते हैं। लेकिन ये लड़का जो है, ये सोल्जर जो है, वो 20 साल की उम्र में ही ये जॉब ले लिया है, और अभी फ़िलहाल तो बीएसएफ में है और जॉब कर रहा है। तो उस समय 20 साल की उम्र के लड़के लोगों को कैसा लगता है उस समय जब तैयारी करते हैं, तो क्या मतलब चलता है दिमाग में? सर, ये एज जो हम लोग का होता है ना, टीनेजर का, जहाँ तक हम देखे हैं और हम अपने घर तरफ के अपनी उम्र के लड़कों को देखे, ये बहुत खतरनाक एज है। अच्छा। तो मेरा नज़र में, क्योंकि या तो इस एज में बंदा सुधरता है या फिर बिगड़ता है, तो फिर सुधरेगा नहीं सुधरेगा। अगर सुधरता है तो उसका फिर लाइफ सेट है सर। और सबसे बड़ा चीज़ कि आजकल की जनरेशन जो अपने आप को सोचती कि हम हैं सो हम हैं और कोई नहीं है, तो पहला बात तो सबसे पहले अगर कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो अपने से बड़ा को रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, क्या कि वो आपके जो भी है मम्मी पापा, आपके गुरु जो भी है, उसका सम्मान कीजिए। वही लोग आपको, दुनियादारी जितना वो लोग देखे उतना कोई नहीं देखा। आप तो अभी आए हैं, है ना। तो जहाँ तक तैयारी करने का बात है, तो तैयारी तो लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं सर। भारत में तो ये है कि सरकारी नौकरी को तो बना दिया गया कि ये तो बेस्ट है, उससे बढ़कर जो कोई है नहीं। हाँ, तो अगर तैयारी करना है, अगर सही समय में लेना है, तो इसको आप साइकिल ना बनाएं, 30 साल नहीं तो अगला, 40 साल नहीं तो आप 18-19 साल में तैयारी करना शुरू कीजिएगा, 20 साल में, तो आपका 30 साल भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर हम खुद अपना आँख से देखे, भैया हैं जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। उनका नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हम उनको अभी भी जान रहे हैं, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, पटना में रहते हैं, है ना। तो साइकिल ना बनाएं, आप सटीक, आप मार्गदर्शक के तौर पर एक गुरु को लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, बस उनसे आप अपना दोस्त के तरह उनको मान लीजिए। आप कोई भी डाउट हो पूछिए, और कुछ नहीं है सर। बाकी बात
इतना ही है सर। चलिए, तो आप इनसे कुछ और भी रोचक बातें करेंगे। और आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि माँ बाप जन्म देते हैं, ज्ञान गुरु देता है। और याद रखिएगा कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहते हैं कि आपकी इंडियन टीम में एक विराट कोहली है। अब विराट कोहली अगर बेस्ट क्रिकेटर है, बेस्ट बैट्समैन है, तो फिर उसको एक कोच की क्या आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि हर स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही रास्ता दिखाए और आपको मंजिल तक आपको पहुंचाए। हो सकता है कि देर हो, थोड़ा सा देर हो, लेकिन आपको उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अप्स डाउन लगा रहता है। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो स्टूडेंट होते हैं, SSC GD तो हर साल आ रहा है, तो बाकी बात बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ की हर साल एग्ज़ाम नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है ना, उससे घबराना नहीं है। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि भाई जब इसके पॉकेट में पैसा नहीं था और अब इसके पॉकेट में पैसा है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है, ज़रा इससे पूछते हैं। संजीवन जी सर, जब आप स्टूडेंट थे, जब आप पढ़ाई करते थे, जी सर, उस वक्त पॉकेट में कितना पैसा था? उस टाइम तो सर घर से मांगते थे, तो खर्चा तो घर से ही चलता था। बाहर रहते थे तो खर्च का वही, पिताजी का तो इनकम उतना था नहीं कि अपना हर शौक़ को पूरा करे। हर शौक़, पैसा तो इम्पोर्टेंट है सर, ज़िंदगी में पैसा इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन ज़रूरत को पूरा करने के, लेकिन ज़रूरत उतना पूरा नहीं हो पाता था। जैसे रूम किराया देना, फिर खाने का, ये उतना नहीं हो पाता था। तो अब पैसा उस टाइम नहीं था, तो लगता था कि पैसा होना चाहिए। कि फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक हम किए हैं, तो वहाँ पर थे। जब घर आए तो पिताजी बोले कि जॉब करो, तो हमको एहसास नहीं हो गया अब हम इतना बड़ा हो गए कि हमको जॉब करना, क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि पैसा का ज़रूरत है। लेकिन फिर मम्मी पापा बताएं कि जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो उम्र भी हो गया है ना, घर का बड़ा है। तो फिर हम बोले घर वाला से कि एक भैया मेरे जो प्राइवेट में जॉब करते हैं, वो बताएं कि प्राइवेट जॉब कुछ नहीं है, गधा मजदूरी है ना, मतलब कुछ उसमें रखा नहीं है ना, पेमेंट भी उस तरह नहीं है, और पता नहीं तुमको रखेगा या नहीं रखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगा, फिर बाद में निकाल देगा। तो भैया बोले कि तुम्हारा एज है, तुम तैयारी करो सरकार। तो हम घर में बोले कि हमको थोड़ा समय दीजिए, कि हम तैयारी करना चाहते हैं। तो हम 2 साल का समय मांगे, जो राज सर खुद बोलते हैं कि कोई भी तैयारी करने के लिए आपको 2 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो वही हम घर में बोले कि आप हमें 2 साल का समय दें। तो बोले ठीक है, तैयारी करो। तब तो 2 साल गया मेरा, तो 2 साल अब लग रहा है कि जब वहाँ से निकले तो 2 साल तो मेरा जॉब हो गया। 2 साल में जॉब हो गया। अब जब पैसा का बात है तो पैसा अब तो है, पैसा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि पैसा उस समय जब तुम स्टूडेंट लाइफ में थे, उस समय पॉकेट में पैसा तो नहीं था। नहीं। अब भी तुम जॉब कर रहे हो, तो उस दोनों का फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है सर कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था, सबसे पहले तो वो दूर हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की पैसा ये होना चाहिए। तो अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इसमें जब मान लीजिए आपके कोई दोस्त होंगे, जब आप स्टूडेंट थे उस समय में आपका दोस्त कुछ अगर आपसे डिमांड करते थे, आप उसको पूरा नहीं कर पाते होंगे, और अब आपका अगर दोस्त डिमांड करते हैं तो पूरा कर सकते हैं। कुछ तो पूरा कर सकते हैं, जरूर हम कर सकते हैं, जहाँ तक मदद हो सके, और हमको अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलो हम किसी का मदद करते हैं। ये देखिए, यही फ़र्क हम पूछना चाह रहे थे कि देखिए कि स्टूडेंट लाइफ में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, और ये देखिए जब जॉब में अगर आ चुके हैं, और उसमें अंतर जो आपको हम बताना चाहते थे कि क्या। चलिए सैलरी के बारे में पता करते हैं, सैलरी कितना है? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए सैलरी, ठीक है, पहली बात सैलरी पूछना नहीं चाहिए किसी का, और हम इसको ये नहीं बोलेंगे तो पूरा सैलरी बता देना। बस इतना हमको आप हिंट चाहते हैं आप लोगों को देना कि क्या एक सरकारी नौकरी SSC GD वाले क्या घर परिवार फैमिली घर बना सकते हैं, परिवार चला सकते हैं? बस आप इतना हिंट दे दीजिए, क्योंकि सैलरी पूछा नहीं आता भाई। जी सर, ये घर परिवार सर जो बताएं, ये सही में बहुत अच्छे तरीक़े से चला सकते हैं। आप घर भी बहुत अपने मेहनत से, अपने सोच से बहुत अच्छा घर भी बना सकते हैं, और खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकते हैं,
जी सकते हैं। जी सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें आपको जो भी SSC GD के स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को, आपको जानकारी दे दें कि आपको बहुत कुछ का इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है। मेडिकल में आई थिंक जो है कि इनके साथ में इनके मम्मी पापा का भी शायद मेडिकल है ना, मम्मी पापा छोटा भाई सबका मेडिकल शामिल है। हाँ सबका। जैसे कि मान लीजिए किसी का तबीयत खराब होता है, कुछ होता है तो मान लीजिए कुछ छोटा मोटा तो लोकल में हाँ, ठीक हो लोकल जाता है, लेकिन अगर बड़ा कोई इंसिडेंट हो, जो भगवान करे ऐसा नहीं हो, है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको जो फोर्स मेंबर है उसके लिए पूरा फुल फैसिलिटी है ना। चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ आपको आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपको आपके परिवार, आपके मम्मी पापा भाई बहन जितने हैं उसको आपको फुल फैसिलिटी है। बाकी बात आपको कैंप के तरफ से बहुत फैसिलिटी है। फिर उसके बाद अगर आपका शादी हो जाता है तो आपका बाल बच्चा का फिर 2 बच्चा का तो सरकार उठाती है कि पढ़ाने का खर्चा हम लेंगे बस। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें आपके जाने के बाद आपको एक फैसिलिटी भी मिलता है जो ग्रोसरी आइटम का फैसिलिटी होता है। जो आपके घर में सामान वगैरह आते हैं तो आप वहाँ से मतलब गवर्नमेंट का जो है ना वो डायरेक्ट सेल्स, वो डायरेक्ट कंपनी से उठाता है और फिर जितने भी हमारे योद्धा लोग हैं उन सभी को प्रोवाइड करवाती है कम रेट में, कम बजट में। सही है ना? हाँ, वो कैंटीन से अवेलेबल हो जाती है, हो जाता है सर। तो ये चीज़ भी आपका इसमें फैसिलिटी है। तो अंत में हम समापन की ओर चलेंगे और संजीवन से एक चीज़ पूछना चाहेंगे। संजीवन, अब कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और कभी इमेजिन था कि हो पाएगा, जॉब ले पाएंगे? नहीं, उम्मीद तो हम कभी नहीं किए सर, लेकिन जब तैयारी किए तब धीरे धीरे पता चला कि ये होता है। फिर हो सकता है। फिर उम्मीद जगह कोचिंग है, इंस्टीट्यूट आया, तो बंदा यहाँ पर हर तरह का बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो टक्कर देने लायक है। और यहाँ कंपटीशन जो होता है बहुत ही बेस्ट लेवल का होता है सर। जो आपका नेगेटिव मार्किंग जो रखते हैं, है ना, वो तो हम तो बहुत पीछे थे सर। हमारे तो बहुत आगे थे, हमारे सब सीनियर लोग भी यहाँ पर थे, है ना। तो बहुत अच्छा तैयारी होता है सर। तो यहाँ बता दें कि इनका सीनियर लोग थे ये 2022 में छट चुके थे, है ना, उसके बाद 23 में। लेकिन चलिए, अच्छा है कि वो लोग भी अब जा रहे हैं और धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, अपना लाइफ को, कैरियर को बना रहे हैं। तो ये संजीवन है जो विगत अभी प्रेजेंट में BSF में अपॉइंट है और अभी फ़िलहाल तो ये कलकत्ता बॉर्डर पर हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर ना, बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं। और जाते जाते इनसे एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे कि शादी करने का मन है? अब वो मम्मी पापा पर छोड़ दिए सर। मम्मी पापा बोले कि अब और एक टेंशन हुआ, हम लोग कर देंगे पूरा। अब बोले तुम निश्चिंत रहो, है ना। तो हमको कोई टेंशन नहीं पता है। कोई टेंशन है ना? नहीं, तुम चिंता। चलिए, तो ये संजीवन था जो हमारा छात्र है और यहाँ से पढ़कर ये जॉब ले चुका है और फिलहाल तो BSF में है। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, अगर आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना है तो आप हमारे संस्थान में भेज सकते हैं। हमारा 3 दिन ब्रांच चलता है, कथारा, गोमिया और पलामू में, और यहाँ से अपने बच्चे को लाइफ बनवा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।